स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा किस तरीके से भारत के अंदर जब पता चला कि जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिथियम का डिस्कवरी हुआ है, इसको लेकर बहुत बातचीत हुई थी, वीडियोस भी बने थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईरान में पहली बार, जी हां, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिथियम का डिस्कवरी हुआ है और भारत से भी ज्यादा बड़ी मात्रा में यह डिस्कवरी आपको देखने को मिलेगा। यह आप देख सकते हो खबर, ईरान अनाउंसेस डिस्कवरी ऑफ लार्ज लिथियम रिजर्व इन हमदान। तो मैं आपको बताऊंगा यहां पर एग्जैक्टली कहां पर हुआ है, कितना अमाउंट है। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना है कि ईरान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएस के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग हैं वो काफी सफर करते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या इसकी वजह से क्या सैंक्शंस हटाया जा सकता है? क्योंकि यहां पर आप समझिए कि ईरान के ऊपर सैंक्शन काफी हद तक डिपेंड करता था कि विश्व के अंदर पॉलिटिकल माहौल कैसा है, और उसके हिसाब से ईरान के ऊपर 1979 से ही कई सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको समझना है कि चाइना के पास उतना लिथियम नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोनोपोली रखता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग है, लिथियम की प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं चाइना के पास। तो इन सबके कॉन्टेक्स्ट में वीडियो देखेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा 2015 के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है और ये काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी IQ का जो पहला बैच है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि इसके अंदर एनरोल कराएं। इसके अंदर मैं बता दूं कि जितने भी क्लासेस होंगे वो लाइव होंगे, आप लाइव पढ़ सकते हो, टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होगा, डाउट सेशन होगा, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। या फिर अगर आप 2025 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस की, तो ये लॉन्ग टर्म बैच दोस्तों कल से स्टार्ट हो रहा है, 6 मार्च। हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगा। इसके अंदर 1500 से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस आपको कराई जाएगी, 1500 प्लस आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस, और भी बहुत सारे फीचर्स। मतलब कि अगर आपको स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स लेना हो, चाहे यूपीएससी हो, ईपीएफओ, जो भी है, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, ईरान के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, माइन एंड ट्रेड है, उनके सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा कल और इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से यहां पर यह बताया जा रहा है कि वहां पर एक मैसिव डिस्कवरी हुई है लिथियम की। और इसका अमाउंट देखिए आप कितना है, 8.5 मिलियन मेट्रिक टन। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, पूरे विश्व भर में जैसा कि आपको पता होगा सबसे ज्यादा लिथियम कहां पाया जाता है, वो है आपका साउथ अमेरिका के अंदर। ये जो 3 कंट्रीज हैं, चिली हो गया, बोलीविया हो गया, अर्जेंटीना, जिसको लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। मतलब कि लगभग 50%, वर्ल्ड का 50% रिजर्व वहां पर आपको अभी तक देखने को मिलेगा जिसकी डिस्कवरी हुई है। सबसे ज्यादा बोलीविया, फिर अर्जेंटीना, और 3rd नंबर पर यूएस आता है, चौथे पर चिली आता है। फिर उसके बाद अब क्या है कि ईरान में ये जो 8.5 मिलियन मेट्रिक टन की डिस्कवरी हुई है, इसकी वजह से ईरान आपका टॉप 5 में आ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा डिस्कवरी अभी आपको ईरान के अंदर देखने को मिलेगी। फिर 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7 पर चाइना, और इंडिया का नंबर 8th पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहां पर 5.9 मिलियन मेट्रिक टन की जो है डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो ये डिस्कवरी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ईरान के वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर फाइंड हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे, ये ईरान का मैप है और इसका वेस्टर्न साइड, यहां पर एक प्रोविंस है जिसका नाम है हमदान प्रोविंस, और यहीं पर इस पर्टिकुलर लिथियम की जो है डिस्कवरी हुई है। और अगर ये ट्रू है, अगर ये सच है, तो ये मेजर बूस्ट हो सकता है ईरान के लिए, क्योंकि जैसा मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि उसकी इकोनॉमी बहुत सफर की है बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस, और कई दशकों तक जिस प्रकार का प्रतिबंध ईरान पर लगाया गया है उसकी वजह से प्रॉब्लम है। और इस लिथियम डिस्कवरीज की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर जो बैटरीज और जो बाकी चीजों हम बात करते हैं ना कि फॉसिल फ्यूल से रिलायंस अगर हमें कम करना है तो लिथियम की तरफ और बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये ईरान का पहला डिस्कवरी है जिसकी वजह से उसको एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। देखिए, लिथियम की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो लिथियम आज के हमारे लाइफ में हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे मोबाइल फोन लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए, हर जगह इसका यूज होता है। एक जो बैटरी होती है ना, लिथियम बैटरी जहां पर यूज किया जाता है, उसमें आपको एनोड, कैथोड ये देखने को मिलता है, सेपरेटर होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो लिथियम आयन बैटरीज में बेसिकली क्या है ना कि लिथियम को उसके लिक्विड फॉर्म में, जो जेल फॉर्म होता है ना, एक्वस फॉर्म, उसके
प्रकार से यूज किया जाता है। इवन जो अगर हम इसके ऑल्टरनेटिव की बात करें तो वो होता है सॉलिड स्टेट लिथियम, लेकिन अगेन उसमें भी लिथियम का ही यूज होता है, क्योंकि लिथियम आपको यह समझना है कि ये लो वेट होता है एज कंपेयर टू बाकी मेटल्स, जैसे निकल हो गया, बाकी की जो चीजें होती है ना उसमें काफी हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे बेस्ट अगर हम बात करें तो लिथियम सबसे बेस्ट है अगर हमें बैटरी के तौर पर चीजों का इस्तेमाल करना है। इसीलिए मोबाइल फोन्स वगैरह में हर जगह आपको लिथियम आयन बैटरीज देखने को मिलता है, ताकि ये लाइट वेट होता है। और लिथियम आगे आने वाले समय भी इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने की कोशिश हो रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। करेंटली अगर हम देखें यहां पर जितना ईवीज के अंदर लिथियम का इस्तेमाल होता है वो कई गुना बढ़ने वाला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की खबर आई थी, उसके अंदर बताया गया कि 2050 तक ये जो ग्रेफाइट है, लिथियम है, कोबाल्ट है, इस तरह के जो मिनरल्स है ना, उसका प्रोडक्शन 500% इंक्रीज हो जाएगा। सोच के देखिए इतना ज्यादा यूज होने वाला है। अब हम देखते हैं कि ईरान के लिए डिस्कवरी कितना ज्यादा महत्व रखती है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था। उस समय क्या था कि 1979 के पहले पहलवी डायनेस्टी थी ईरान के अंदर, और वो आप कह सकते हो वेस्ट फ्रेंडली थी, यूएस के साथ काफी अच्छा खासा ठीक ठाक रिलेशन था। लेकिन यहां पर ईरानियन रेवोल्यूशन होता है और अयतुल्ला खमैनी के यहां पर अंदर में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है वो आपका बना दिया जाता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और उसका रिलेशन वेस्ट के साथ उतना अच्छा नहीं है, अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। इसी की वजह से क्या होता है कि सबसे पहला सैंक्शंस यूएस की तरफ से 1979 में ही लगा दिया जाता है ईरान के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और सिटीजन्स को 444 दिन तक बंदी बनाकर रखा गया था ईरान में कुछ रेडिकल स्टूडेंट्स के द्वारा, और इसीलिए यूएस ने यहां पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। 1981 में ये सैंक्शन हट गया, लेकिन फिर वापस से 1987 में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा। ये कहा गया कि ईरान इंटरनेशनल टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और उसके बाद से आप देखोगे तो समय समय पर यूएस, कभी कभी यूरोपियन यूनियन, फिर यूएन, उन्होंने अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल क्लाइमेट को देखते हुए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाते रहे। तो ये जो सैंक्शंस है उसकी वजह से जो उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ईरान की, और उसी के आधार पर निर्भर हुई है। और इसके साथ साथ उसकी जो इकोनॉमी है, जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा सफर किए इन सैंक्शंस की वजह से। और कहीं ना कहीं ईरान भी जो है वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया है, उसकी ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ नहीं पाई है। बहुत सारी चीजों के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, फूड हो, बहुत सारी चीजों के ऊपर। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हो ये जो डिस्कवरी है लिथियम ओर की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो इनके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको लेकर एक बड़ी जीत बताई है कि ईरान के अंदर ये जो हुआ है ना, इसको हम बड़ा एक औजार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल हम देख सकते हैं, और ईरान के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको इसका काफी बड़ा फायदा होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ईरान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि डिस्कवरी हो गया तो ये तुरंत इसका बेनिफिट ईरान को मिलेगा। बताया गया है इनके मिनिस्टर्स के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा, कि अभी इसको अट्रैक्शन में लगभग 4 साल तक लग सकता है। एंड स्पेशली यहां पर एक और चीज समझना है कि ईरान ने अभी और सारी डिटेल्स नहीं दी हैं कि एग्जैक्टली ये जो डिस्कवरी हुई है वो कौन से कैटेगरी की है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन आप देखोगे तो इसको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। लेकिन अभी तक ईरान ने एग्जैक्टली बताया नहीं है कि एग्जैक्टली इसका पोटेंशियल कैसा है, क्या ये उतना अच्छे से कमर्शियल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारी डिटेल्स जो है जब तक वो सामने नहीं आ जाती तब तक इसको लेकर कहना जो है अभी जल्दीबाजी होगी। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लिथियम आयन बैटरीज की हम बात करते हैं, क्या बता सकते हो लिथियम आयन बैटरीज जो है उसका मैक्सिमम स्टोरेज टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है? मैक्सिमम स्टोरेज टेम्परेचर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चाहे ईपीएफओ हो, जो भी है, आप ये कोर्स ले सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।